दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने YouTube चैनल विवेक सर मोतिहारी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। इसमें हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता में समतल दर्पण में क्या विशेषता है प्रतिबिंब की जानेंगे। हेडिंग है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। वाला है, इसमें प्रतिबिंब होता है ना, दर्पण के पीछे बनता है। वाला होता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वाला क्या था कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी का है, इसमें प्रतिबिंब होता है ना, वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी का है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इसमें क्या हुआ है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आगे प्रतिबिंब वास्तविक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक रूप से हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अगला विशेषता है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होता है। छठा विशेषता अगला है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से आगे रहता है। प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से आगे रहता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना ही वस्तु
जितना ही वस्तु दर्पण से आगे रहता है। चलिए हम समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ लिए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना ही वस्तु दर्पण से आगे होता है। यहाँ पर गलत हो गया, उल्टा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से हमेशा उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी यानी काल्पनिक। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना ही वस्तु दर्पण से आगे बनता है। धन्यवाद।